नमस्कार दोस्तों। आज 26 सितंबर 2023 है। और आज बाज़ार में अगेन अगर आप देखें बाज़ार को, पहले मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करूँ आज बाज़ार में कि एग्जैक्टली बाज़ार में हो क्या रहा है। तो हमें बाज़ार में कुछ पॉइंट्स ये समझने की ज़रूरत है अभी बाज़ार में कि हमें अपना एक ट्रेड प्लान बनाना कैसे है। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट में इसको कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि बाजार में अभी थ्योरी चल क्या रही है। अगर हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल की, तो जो क्रूड ऑयल चल रहा है आपका, वो क्रूड ऑयल 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। मतलब 92, 90, 91, 90 के आसपास चल रहा है। तो ये अगर जैसे देखो, मार्केट को किसी पॉइंट पे कॉग्निसेंस लेना पड़ता है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल से काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी कंट्री को, है ना। एक तो ये होगा कि हम क्रूड को इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें समझने का ये है कि अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही ग्रेजुअली ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि अगर हर जगह पे डिमांड होगी और उसकी सप्लाई नहीं होगी तो उसके रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है हम बात करने का कि अगर क्रूड ऑयल 3 डिजिट में जाने की कोशिश में तैयार है तो आपकी मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अब इसमें नई बात क्या है, ये सबको पता है कि क्रूड ऑयल 94, 93, 90 के रेंज में चल रहा है। तो अगर ये इसी रेंज में रहता है तो मार्केट को ये ज़्यादा चीज़ पहले से ही मार्केट इस चीज़ को एंटिसिपेट करती है कि उसको बाजार को गिरना है कि नहीं गिरना है। आज आपके पास काफ़ी अच्छा मौका था बाजार को गिरने का, बट आज आपने फिर अगेन एक साइडवेज डेज बनाया। अगर आप दूसरा पॉइंट देखने की कोशिश करें, जैसे कि फेड ने भी बोला कि जो रेट्स हैं वो हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, कि फेड जो है रेट्स को या तो फिलहाल उसकी कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है कि वो उस चीज़ को कम करे। तो या तो वो उसको बढ़ाएगा या कांस्टेंट रखेगा। अगर कांस्टेंट रखता है तो लिक्विडिटी क्रंच आता है। अगर लिक्विडिटी क्रंच आता है तो मार्केट में इनफ्लो कम होता है। अगर इनफ्लो कम होता है तो बाजार में रैली होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं, ये भी हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। तीसरी बात चल रही है मानसून की, कि जो मानसून डेफिसिट हुआ है जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है आने वाले टाइम। तो क्या ये चीज़ें बाजार को नहीं पता। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बाजार ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वर्टिकली बाजार नीचे आया, अब उसके बाद एक पॉज ले रहा है। आप लार्ज कैप शेयर्स को देखें, उसमें भी पिटाई हुई है, अब वो एक पॉज ले रहे हैं। एच डी एफ सी बैंक का अगर आप चार्ट देखते हैं, एच डी एफ सी बैंक का एक बार चार्ट लगाते हैं, उसमें मैं आपको एक चीज़, अभी एच डी एफ सी बैंक का डेली चार्ट है, इसको हम थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं। अब ये देखिए, अभी कंजेशन जोन के आसपास खड़ा है, मतलब ये इसकी अपर रेंज थी, ये इसकी कंजेशन जोन की रेंज है। तो इस कंजेशन जोन पे एच डी एफ सी बैंक होल्ड कर रहा है बार बार अपने आप को। अभी देखिए 3 दिन से इसी रेंज पे है, मतलब इस लो पे जाता है और यहाँ पे रैली आ जाती है, इस लो पे जाता है तो यहाँ रैली आ जाती है। एक चीज ये है। वही चीज अगर आप रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस भी कंजेशन जोन पे खड़ा है। अगर आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बाजार में फिलहाल अगर बाजार में देखें तो जो गिरावट आई थी उससे स्ट्रक्चर वीक है। बट अगर कोई चीज़ 1000 पॉइंट गिरी है और उसके बाद 50% उसको रिट्रेस करके होल्ड करती है, देखो इसमें दो सिनेरियो बनते हैं कि यह ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो हमारा फिलहाल प्लान है कि जैसे बाजार में भी रिसेंटली डाउन साइड बाजार आया और उसके बाद रिट्रेस करके कंजेशन पे खड़ा है। कंजेशन मतलब एक साइडवेज मोमेंटम पे खड़ा है बाजार। तो इस तरीके के बाजार में आपको एक व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। या तो आप ये देखें कि बाजार एक रेंज पे जा रहा है, वहां पे रिवर्सल खेले, क्योंकि अब आपकी एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की है और परसों निफ्टी की है। तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो भी बाजार में न्यूज़ है वो सबको पता है। चाहे वो फेड की न्यूज़ हो, चाहे वो कनेडिया की न्यूज़ हो, चाहे वो मानसून की न्यूज़ हो, चाहे वो क्रूड ऑयल की न्यूज़ हो। तो नया क्या है बाजार में, तो बाजार ने बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट करी हैं। तो अगर बाजार डाइजेस्ट कर चुका है और आप 1000 पॉइंट नीचे आ चुके हो, तो आपका बेस्ट सपोर्ट जोन बनता है 19,000। अगर आप निफ्टी की बात करते हो 19,600। हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं पहले। तो पहले हम एक बार डॉयजोन की बात करते हैं कि कल डॉयजोन में क्या हुआ। एक बार व्यू बनाने में आसानी होती है अगर हम यूएस बाजार को भी देखते हैं। अब देखिए डॉयज, अगर हम यूएस का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर आप देखो तो ये एक तरीके से एम बनाया है इसने। अब यहाँ पे 200 पे है और लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पे कंजेशन है काफी सारा, ये देखिए। ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है। अब ये यहाँ से तभी नीचे जाएगा जब यहाँ से नीचे ही खुले ये, और तो ये ब्रेक अवे गैप डाउन आप बोलेंगे और ये नीचे चलता चला जाएगा।
बट ये प्रोबेबिलिटी बोलना कि वो एक डाउन साइड के बाद 200 पे, देखिए यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि बाजार में लोकेशन की जो मैं बात करता हूँ वो क्या होती है। ये लोकेशन है आपकी, देखिए यहाँ से प्राइस कितनी बार या तो ऊपर से रिवर्स हुआ है, नीचे से रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पे आपकी लोकेशन है प्लस 200 है। तो अगर 200 से आप एक बार रिवर्स करते हो डाउन साइड के बाद, अगर आपने एक डाउन साइड की रैली आई, अब जैसे ये हुआ यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस कटे, स्टॉप लॉस कटे, आप ऊपर रिवर्स हो गए। तो अगर बाजार इससे ऊपर जाता है तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ तक आराम से बाजार में 34,500 तक इजीली आप इसको ले जा सकते हो। तो ये हो गया एक डॉय जोन का कि इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है। अगर हम दूसरी बात देखें, S&P 500 का चार्ट देखें अगर हम, तो उसको भी एक बार व्यू के लिए समझ लेते हैं। अब यह देखिए डाउन साइड के बाद आपने कोशिश करी रैली करने की, नहीं कर पाए, डाउन साइड फिर फ्रेश हाई नहीं बना पाया। आपने ये तोड़ा, डाउन साइड गया, अगेन यहाँ से कंजेशन लेना शुरू कर रहा है। कंजेशन का मतलब हुआ, ये देखिए यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो चांसेस है यहाँ से तभी नीचे 200 की तरफ ये मूव करेगा अगर इसका ये लो जाता है। अगर इसका लो नहीं जाता है और ये लो जाएगा, अगर ये गैप डाउन खुले और चलता ही चला जाए, अगर ये रेंज के बीच में खुलेगा तो अगेन ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया, बट यहाँ से आपको एक रिवर्सल ट्रेड अच्छा मिल सकता है 1:5 1:10 के लिए। अच्छे से आपको एक मोमेंटम ऊपर की साइड को देखने को मिल सकता है। वही चीज़ अगर हम आईटी में देखने की, नेस्डैक में देखते हैं एक बारी कि नेस्डैक में क्या चल रहा है, तो अगर आप नेस्डैक का भी डेली चार्ट देखें तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना है। तो सारे जो यूएस के इंडाइसिस है उसमें सेम पैटर्न बना है। अब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें 5 मिनट पे नेस्डैक को, तो आप लो ऑफ द डे से हाई ऑफ द डे बंद हुए, अब यहाँ क्लोज हुए, देखिए नीचे खुले, आपने स्विंग, फ्रेश स्विंग लो नहीं बनाया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आज ये नीचे खुले और यहाँ से दोबारा ऊपर को भी जाने की प्रोबेबिलिटी बाजार में हो सकती है। तो इस बेसिस पे हम निफ्टी में क्या अपना एक व्यू बना सकते हैं वो देख लेते हैं। निफ्टी का थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्लीज बियर विद मी। अब हम इसको देखते हैं डेली चार्ट पे। अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में आज आपने एक इनसाइड बार बनाई है। अब देखिए बाजार को, ये देखिए, तो अगर आप देखें कल की रेंज जो थी हमारी वो एक वाइडर रेंज थी, मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें तो 19,730, डाउन साइड की 19,600। आज हमने उससे भी एक नैरो रेंज बनाई है जो रेंज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की थी। अब आप ये देखिए, अगर ये जो इनसाइड डे बना है, अगर इनसाइड डे का हाई या लो टूटता है तो आपको किसी ना किसी साइड मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। अगर ये 19,600 तोड़ता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर की साइड तोड़ता है तो ऊपर की साइड मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आप इसका आज का हाई और उसके बाद जो 19,725 ब्रेक करता है, तो आप 19,800 तक जा सकते हो। बट आप पॉइंट यहाँ पे ये भी समझने का है कि बाकी जो सेक्टर्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बाकी सेक्टर्स को भी एक नज़र डालते हैं तो बाकी सेक्टर में भी इस मामला जो है वो ढीला चल रहा है। ब्रॉडर मार्केट में ठीक है थोड़ा सा मोमेंटम आज देखने को मिला, बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट का भी चार्ट देखें तो आप ये देखिए, अब ब्रॉडर मार्केट में भी डाउन साइड आने शुरू हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 20 और 200 से अब नीचे हैं, जो बड़ी बिग बार बनी थी उसके नीचे ही आप ट्रेड कर रहे हैं। आज इसने भी एक इनसाइड बार बनाई है। अगर आप मिड कैप देखें, इसने ऊपर से सेलिंग प्रेशर आज अगेन देखने को मिला। अगर आप स्मॉल कैप देखें सेम है। तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस में पैटर्न बने हैं आज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। अब हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमें क्या समझ में आ रहा है। 5 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी में। अब आप ये देखिए आज बाजार में हुआ क्या है पूरा दिन। कल की रेंज के अंदर हमने पूरा दिन बिता दिया। मतलब अगर ऑप्शन बायर है तो उसको आज कुछ नहीं मिला होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी ट्रेड लिए, बट मुझे कुछ नहीं मिला आज। बजाज फाइनेंस में ट्रेड किया, वो एक बारी के लिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया उसने, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 30-40 पॉइंट का लॉस हुआ होगा। ओवरऑल ट्रेंड मतलब बाजार में इस तरीके से था, क्योंकि एक मोमेंटम था कि अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी होती तो मेरे को स्कैल्पिंग के ट्रेड हमेशा अच्छे मिल जाते हैं। रीज़न वाई मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी पे पोस्ट भी करी थी। अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर लाइव मार्केट में इस तरह की जानकारी की किस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। आशा करता हूँ कि वो चीज़ें अगर आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा हेल्प करेंगी, क्योंकि वो ऑन टाइम बिफोर टाइम होती हैं और ग्लोबल क्या चल रहा है उससे आपको एक व्यू बनाने में आसानी होती है। अब जैसे हमने कल भी बात करी थी कि बाजार एक रेंज में है,
तो रेंज को जब तक नहीं तोड़ेगा तो हमें मीन रिवर्जन खेलना चाहिए। तो बाजार ने आज उस रेंज को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। इन शॉर्ट बाजार उससे भी छोटी रेंज को आज बना के ट्रेड कर रहा था। अब हम कल क्या कर सकते हैं, हमारी जो रेंज है हम अगर उसको मार्क करें आज की, तो आज का जो हमारा हाई बनता है वो आज का हाई ये है और आज का लो ये है। तो अगर हमारे पास 50 पॉइंट की रेंज है और इनसाइड डे बना है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जिस साइड को भी बाजार तोड़ता है तो उतना मोमेंटम आपको बाजार में बहुत इजीली मिलेगा। अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैं आपको हमेशा बात बोलता हूँ कि नैरो बन रहे हैं, 20 और 200 जब भी नैरो बनते हैं तो बाजार में एक्सपेंशन आता है। क्यों आता है एक्सपेंशन? क्योंकि आप 2-3 दिन से एक नैरो बाजार को कॉन्ट्रेक्शन में है, क्योंकि बाजार के फेज होते हैं। बाजार पहले कॉन्ट्रेक्शन करता है, फिर एक्सपेंशन करता है, उसके बाद अगेन बाजार कॉन्ट्रेक्शन करता है और एक्सपेंशन करता है। तो बाजार में पहले एक्सपेंशन हुआ डाउन साइड में, अब कॉन्ट्रेक्शन हुआ। अगर देखा जाए ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो जो मोमेंटम है वो डाउन साइड पे जाना चाहिए। अगर हमें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं तो हमें दोनों अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए कि हमें किस साइड को ट्रेड मिल सकता है। अगर कल बाजार इसका हाई निकालता है और 5 मिनट का हाई जाता है तो आपको डेफिनेटली बाजार को चेस करना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइड को तोड़े। अगर वो इस लो को तोड़ता है तो भी आपको चेस करना चाहिए, इस लो को तो हाई को तोड़ता है तो भी आपको चेस करना चाहिए, और आपको दोनों साइड पे 50 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल सकता है। अगर यहाँ से आपका 19,720 तोड़ता है तो आपको ऊपर की साइड पे 19,780 800 तक के टारगेट आपको यहाँ इजीली मिल सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। डाउन साइड में बात करते हैं तो ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह के आसपास 19,600। वहां पे हम दोबारा प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि बाजार में मोमेंटम है कि नहीं है। ये एट ओपन पे मैंने आपको ट्रेड बताया है कि क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करे बाजार और 20 मूविंग एवरेज 200 से ऊपर चली जाए और देन हाई निकाले, तो भी हम बाइंग करने के लिए तैयार हैं कि बाजार में एक मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज एक्सपायरी नियर आ रही है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम यही पैटर्न बना है, क्योंकि बाजार बैंक निफ्टी भी एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है। हो सकता है वहां से भी आपको एक अप साइड का एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए, अप साइड या डाउन साइड कहीं का भी मिल सकता है। बट जो बाजार में एक रेंज बन गई है, आप ये देखो, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर ही अगर आप उसको डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाई है जैसे निफ्टी ने बनाई है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपका एक कंजेशन जोन है ये हर जगह पे। तो बाजार अगर कंजेशन जोन से गैप अप या गैप डाउन पे जाए तभी बाजार में मोमेंटम आता है। अगर वो बार के बीच में खुलता है तो उससे मोमेंटम नहीं आएगा। या तो बाजार हो इसके नीचे खुल जाए तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, या बाजार इसके ऊपर खुले तो आपको मोमेंटम मिलेगा। तो हम एक ट्रेडेबल पॉइंट के लिए आज की बार को मेजर करते हैं कि जो आज की बार बनी है उसका हाई लो हमने मार्क किया और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। अगर हम इस चीज़ को दोबारा देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं बाजार को। अब ये देखिए आज कितनी नैरो रेंज बनी है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन करी, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे रिजेक्शन करी, यहाँ पे रिजेक्शन करी, तो आपके मल्टीपल टचेज हो चुके हैं और फिर भी बाजार इसको नहीं तोड़ रहा है। या तो अगर इसको तोड़ता है तो आपको शार्प मूव मिलना चाहिए डाउन साइड के लिए, जो कि आपका 44,400 या 44,300 तक ले जाता है। अगर बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके ऊपर खुलता है तो भी आपको, अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है बाजार, मतलब बाजार इस 14,700 के आसपास खुलता है और इसका हाई निकालता है फर्स्ट 5 मिनट का, तो मैं बाजार को एक बार के लिए चेस करने के लिए तैयार हूँ विद द मोमेंटम की। जितनी आज की बैंक निफ्टी की रेंज थी 200 पॉइंट की, तो मुझे 200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की साइड पे मिल सकता है। या अगर आपको बड़ा अच्छा ट्रेड चाहिए, हीरो टू जीरो ट्रेड, तो आप वेट करिए 130 तक का और देखिए बाजार किस डायरेक्शन में बिहेव कर रहा है। और प्लस बैंकिंग सेक्टर को देखिए कि बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जो बैंक्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों में गिरावट हो चुकी है और हो सकता है कल एक बारी के लिए आपको अप ट्रेंड का एक मोमेंटम मिल जाए। ये मेरा व्यू है, सही गलत इसमें हो सकता है। व्यू बिल्कुल क्लियर है कि जो आज की रेंज बनी है, अगर रेंज जिस साइड से ऊपर या नीचे को खोलता है तो हमें उस साइड को उतने पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें जिस साइड को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिलता है, आज की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रीवियस डे की रेंज तक आप जा सकते हो, जो कि 50 पॉइंट का अप एंड डाउन है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको 170 से 200 का पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है बाजार में इजीली। मैं बड़े मोमेंटम की इसलिए अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा, वो तभी मिलेगा जब आप एक बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में फंसना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी आपको आसानी से अच्छे पॉइंट दे सकता है,
बट बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम जो अभी फिलहाल नजर आ रही है वो ये आ रही है कि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो रही है। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो निफ्टी एक बारी के लिए परफॉर्म कर सकता है, बट बैंक निफ्टी में कंजेशन के में साइड में जाना और ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये आज का व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो मैंने अभी एक ये डे बिफोर यस्टरडे एक व्हाट्सअप में सेम टेलीग्राम की तरह एक ग्रुप ओपन किया है, जिसमें मैं अपने ट्रेड और रीज़न आपको बताता रहता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड किस बेसिस पे ले रहा हूँ। जैसे आज मैंने L&T लिया था, बजाज फाइनेंस लिया था, रिसेंटली उन्होंने परफॉर्म किया बट ब्रेक लास्ट में वो थोड़े नीचे ही बंद हुए। लेट्स सी कल क्या होता है। टेक केयर, ट्रेड वेल, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।